लायक सद एहतराम सद तकरीम जी क़द्र जी एहतिशाम सदर महफिल इमाम ख़तीब जामे मस्जिद अक़सा लायक सद तकरीम व सद तहसीन मुअज़्ज़ज़ सामईन ग्रामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल, उसकी तौफ़ीक और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ में आज हम 10वीं शब रबीउल अव्वल में आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के उन्वान से मुअन्वन इस खूबसूरत और मुबारक महफिल में मौजूद हैं। खालिक़े कायनात हम सब की हाज़री अपनी पाक बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। और साथ साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला मुंतज़िमीन को, जुमला अहबाब को, जिन्होंने दामे दिरहमे सुखने कदमे इस महफिल को सजाने में अपना हिस्सा मिलाया, अपना किरदार अदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को दारैन की बरकतें, सआदतें और रहमतें अता फरमाए। हम सब के इल्म में है कि ये माह मुबारक माह नूर, माह मीलाद है, जिसे माह रबीउल अव्वल कहा जाता है। और रबीउल अव्वल का माना ही पहली बहार है। इस माह मुबारक में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में वो बहार आई कि जिस बहार के सदक़े तुफैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को नूरुन अला नूर फरमाया। और ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के इन मुबारक अय्याम में अल्लाह का शुक्र अदा करने की गर्ज और नीयत से हुजूर का जिक्र करते हैं। दर हकीकत हुजूर का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने का एक अंदाज, एक रीत और एक तरीका है। किसी मेमार की बनाई हुई इमारत की तारीफ दर हकीकत उस मेमार की हुआ करती है। किसी शागिर्द के कारनामों पर उसके कसीदे पढ़ना दर हकीकत उसके उस्ताद की तारीफ हुआ करती है। किसी मदरसे के होनहार तालिब इल्म का बेमिसल और बेमिसाल होना उस इदारे की इज्जत और उसके शर्फ का जरिया और सबब बनता है और उस इदारे की ही तारीफ कहलाती है। बिला तशबीह और बिला मिसाल जब हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ करते हैं तो दर हकीकत हम अपने रब्बे जुल जलाल की तारीफ कर रहे होते हैं कि खालिक़े कायनात ने महबूबे कायनात को वो हुस्न जमाल अता फरमाया जो सारी कायनात में किसी को अता नहीं किया। वो सारा हुस्न जो पूरी कायनात में बिखरा हुआ है, अगर वो बिखरा हुआ हुस्न किसी एक जात में देखना हो तो उस जात को जात मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। हुजूर की जात को कायनात हुस्न कहें या हुस्न कायनात कहें, दोनों एतबार से
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेमिसल और बेमिसाल। सारी कायनात में जितना भी हुस्न हमें बिखरे हुए नजर आता है, वो सारा का सारा हुस्न और जमाल मुस्तफा की खैरात है। और उस सारे हुस्न को अगर मुज्तमे किया जाए तो उसे अल्लाह का हबीब इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। आप यकीनन अल्लामा साहब से मुख्तलिफ मौके पर दुरूस में, जुमा के खुतबात में इस उन्वान के तहत बहुत सारी बातें समाअत करते होंगे। और ख़ास तौर पर तो ये मोहल्ला ही कादरी मोहल्ला और बरेली मोहल्ला के नाम से मशहूर है। और यहाँ रहने वाला बच्चा बच्चा अपनी माँ के जरिए से घुट्टी ही ले लेता है और उसकी घुट्टी में इस बात को दाखिल कर दिया जाता है कि तुम्हारा अकीदा और ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में सबसे अफजल मकाम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। मुख्तलिफ जिहाद के साथ मुख्तलिफ एंगल्स और मुख्तलिफ डायमेंशन से हम हुजूर की शख्सियत पर कलाम और गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात बहसीयत रहमतुल लिल आलमीन के चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया के जरिए से दुनिया भर में बहुत सारे नाजरीन हमें यकीनन देख रहे हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं। उन तक भी ये मोहब्बत भरी गुफ्तगू और बात हम पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे इस माइक और स्पीकर के जरिए से कुर्ब जवार के उन अफराद तक जहां तक हमारी ये बात पहुंच रही है, ये पैगाम मोहब्बत है बगैर किसी पर एतराज किए। सिलाए आम है जो जो इससे फैज हासिल कर ले, क्योंकि जिक्र ऐसी जात का है कि जिस जात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेऐब पैदा फरमाया और सारे कमालात का जामिया जिस जात को बनाया वो जात मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये आयत मुबारक आप बुजुर्गों से सुनते रहते हैं, जो मैंने अपने खुतबा में भी तिलावत की, जिसे आयत रहमत भी कहते हैं। इसमें फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यहां मां जो है मां नाफिया है, यानी नफी के लिए इस्तेमाल हुआ है। अरसलना जमा मुतकल्लिम का सीगा है और साथ इसके काफ की ज़मीर मौजूद है। अरसलना फेल बफाइल, काफ ज़मीर इसमें मफूल। वमा अरसलना का तर्जमा यह हुआ हमने आपको नहीं भेजा और हमने आपको नहीं भेजा। इसके मान बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत बनाकर। नफी के बाद इल्ला के जरिए से इस बात है, जिस तरह से कलमा में है ला नफी इलाहा, नहीं है माबूद इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। तो इसका मतलब क्या होता है कि माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। नफी पर जब इस बात दाखिल होता है तो वो हसर का फायदा देता है। हसर से मुराद क्या होता है? मजमून में जोर पैदा करना। जब आप कहते हैं ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, मतलब ये है कि माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और इसी को आप लेकर यहां आइए इस आयत पर फरमाया वमा अरसलनाका, नहीं हमने आपको भेजा इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर सिर्फ और सिर्फ आलमीन के लिए रहमत बनाकर।
दूसरे लफ्जों में यूं समझिए कि महबूब हमने आपको हर हाल में रहमत ही बनाकर भेजा है, आपको हमने सरापा रहमत बनाकर भेजा है। आप सरतपा रहमत ही रहमत है और आपकी जात में रहमत के सिवा रहमत की जिद में कोई शय मौजूद नहीं है। तो यहां नफी पर इस बात जो है वो हसर का फायदा देता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमने आपको सरापा रहमत बनाकर भेजा। इसका तर्जुमा क्या होगा? हमने आपको सरापा रहमत बनाकर भेजा है। आप हर एक के लिए रहमत ही रहमत है। आपको हमने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यहां मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, आलमीन किसे कहते हैं? आलमीन आलम की जमा है, और आलमीन जब कहते हैं जो आलम की जमा है, तो आलम से मुराद क्या हुआ? फरमाया अल आलमु मा सिवल्लाह, इस कायनात में अल्लाह के सिवा, इस कायनात में अल्लाह के सिवा जो खालिक है, जो राज़िक है, जो मालिक है, अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो आलम है। आपको जो कुछ नजर आता है वो सारा का सारा आलम है। एक जात आलम से बाहर है जिसको अल्लाह कहते हैं। मा सिवल्लाह, अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो आलम। अब जब आलम को हमने आलमीन कहा तो ये जमा हो गई, और जो जमा का इतलाक हुआ करता है वो जमा का इतलाक 3 से ऊपर होता है। कभी वो जमा किल्लत होता है, कभी जमा कसरत होता है। और फाअलीन का जो वजन है, ये वजन जो है ये जमा कसरत के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आलमीन से मुराद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आलम नहीं है, बल्कि ये जमा कसरत के लिए है। आलम की तादाद कसरत के साथ है, यानी 11 से ऊपर है। फिर कितने हैं आलम? तो सईदी आला हजरत ने यहां एक कौल फरमाया। सईदी आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आलम पैदा फरमाए हैं उनकी तादाद 18,000 है। रब्बुल जलाल ने जितने आलम पैदा फरमाए, जितने आलमीन मारिज़ वजूद में आए, जिन आलमीन को रब ने तख्लीक फरमाया, जिन आलमीन को रब ने पैदा किया, सईदी आला हजरत फरमाते हैं उनकी तादाद 18,000 है। उन 18,000 में से एक आलम ये है जिसे आलम असबाब कहते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। इस एक आलम में रब्बुल जलाल ने जो मखलूकात रखी, जो हैवानात, नबातात, जमादात, इस एक आलम में जो हमें नजर आ रही हैं वो तमाम की तमाम यहां रह गई। और ये एक आलम हमारी इहाता इल्म और इहाता अक्ल में नहीं आती। तो बताइए रब्बुल जलाल ने उन 18,000 आलमों में जो मखलूकात पैदा फरमाई हैं, रब्बुल जलाल की तख्लीक कितनी ज्यादा है। और यहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फरमाया, महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब अपनी रबूबियत की बात की तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। और यहां फरमाया महबूब आप तमाम आलमीन के लिए रहमत हैं। बेईमाना महबूब जिसका मैं रब हूं उसके लिए आप रहमत हैं। जैसे मेरी रुबूबियत से कोई बाहर नहीं, इसी तरह से आपकी रहमत के साए से भी कोई बाहर नहीं। अपना हो, पराया हो, अनजाना हो, बेगाना हो, कोई भी हो,
सबको जिसको रब ने पैदा किया उसके लिए मुस्तफा रहमत। अब ये बात तो मफहूमी तौर पर हमारे सामने आ गई, लेकिन जब हम लफ्ज रहमत पर बात करते हैं, आलमीन मैंने आपको समझा दिया कि आलम जो है मा सिवल्लाह को आलम कहते हैं, आलमीन जमा है, और कौल है सैयदी आला हजरत का कि 18,000 आलम है। तो पता ये चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत इतनी ज्यादा है कि हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का अंदाजा नहीं कर सकते। अब जब लफ्ज रहमत पर आते हैं तो रहमत जो है ये मसदर है। मसदर जो है उस सीगे को कहा जाता है कि जिसके जरिए से दीगर सीगे जन्म लेते हैं, वजूद पकड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर काफ, रा और मीम है, इसे हम मसदरी तौर पर हुरूफ असली कहते हैं, इसे हम माखज कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, और इसी से करम बनता है, इसी से मुकर्रम बनता है, इसी से इकराम बनता है, इसी से अकरम बनता है। तो ये जो रहमत है ये मसदर है, और जब मसदर हुआ करता है तो मसदर कभी सब्जेक्टिव माना देता है, यानी कभी इसमें फाइल होता है, और कभी रहमत जो है इसमें मफूल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कभी ये माना में होगा राहिम, कभी माना में होगा मरहूम। जो दुनिया से चला जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं, जनाब फला मरहूम साहब। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये मरहूम यानी इस पर रहमत की गई। जिस पर कोई फेल सादिर हो उसे मफूल कहते हैं, तो मफूल के वजन पर जो होता है उसे इसमें मफूल कहते हैं, मरहूम। और अगर कोई रहमत करने वाला हो, सब्जेक्ट हो, तो उसको आप इसमें फाइल कहते हैं, जैसे राहिम बर वजन फाइल। तो यहां मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यहां रहमत जो मसदर है ये इसमें फाइल के माना में, यानी राहिम के माना में। अब रहमत का माना अगर राहिम ले, रहम करने वाला, अब इसका तर्जुमा ये होगा कि महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन पर रहम करने वाला, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी हस्ती हैं कि जिनकी जात से जिस शय का सुदूर होता है वो शय हर हाल में रहमत ही होती है, और हुजूर आलमीन पर रहम करने वाले हैं। रहम का माना मेहरबानी है, रहम का माना इनायत है, रहम का माना नजर शफकत है, नजर रहमत है। अब जब रहम करने वाले बनकर हुजूर आए तो अब यहां इमाम मुफस्सिरीन ने कहा कि जो रहम करने वाला होता है, रहम करने वाले के लिए 4 शराइत का होना जरूरी है। जब तक वो 4 शर्तें किसी जात में मौजूद ना हो उस वक्त तक वो रहम नहीं कर सकता। उन 4 बातों को मैं समझाना चाहता हूं, और उन 4 जो शराइत हैं उन्हीं के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अहले सुन्ना वल जमात के जो अकायद हैं कितने मजबूत, मुस्तहकम और पुख्ता हैं। अब जब हमने ये तर्जुमा किया कि हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन पर रहम करने वाला बनाकर, जब हुजूर रहम करने वाले हैं तो रहम करने वाले के लिए 4 सिफात, 4 शराइत, 4 खुसूसियात का होना जरूरी है। नंबर 1, जो राहिम है यानी जो रहम करने वाला है वो जिंदा हो। जो रहम करने वाला है वो जिंदा हो। अगर रहम करने वाला मुर्दा है, वो खुद काबिल रहम है कि वो तो बेचारा तख्ते पर पड़ा है, वो तो अपनी मर्जी से अपना हाथ भी नहीं हिला सकता, तो आप उसे रहम करने वाला कैसे तसव्वुर करेंगे? इसलिए कहा कि जो रहम करने वाला है उसके लिए जिंदा होना जरूरी है। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन के लिए रहम करने वाले हैं तो हुजूर की आमद के बाद तो हुजूर जिंदा है ही, लेकिन ये अकीदा रखना भी लाजिम और जरूरी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी विलादत से पहले भी जलवा अफरोज हैं
जिंदा भी हैं, जैसे अपनी विलादत के बाद वालों पर रहम करने वाले हैं, अपने से पहले वालों पर भी रहम करने वाले हैं। जब हुजूर आलमीन पर रहमत करने वाले हैं तो इसके लिए फिर जरूरी है कि आलमीन में जो कुछ हो उस आलमीन पर जब हुजूर रहमत हैं तो हुजूर का उन सब से पहले होना लाजिम और जरूरी है, वरना हुजूर के लिए रहमतुल लिल आलमीन की इस्तिलाह जायज ना होगी। तो आपको ये सवाल कर सकता है और ये बात कह सकता है कि जनाब हुजूर की विलादत, आप खुद ही तो कहते हैं हुजूर का मिलाद मनाते हैं, हुजूर की पैदाइश के तज़किरे करते हैं, हुजूर की विलादत के डंके आप बजाते हैं कि हुजूर 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए। ईसवी एतबार से 571 21 अप्रैल या 22 अप्रैल की तारीख थी। आप खुद तो कहते हैं कि हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, तो हुजूर उससे पहले कैसे हुए? तो हम कहते हैं इसीलिए तो कहते हैं कि हुजूर को बशर भी मानो और हुजूर को नूर भी मानो। हुजूर के रहमतुल लिल आलमीन के अकीदे को कुरानी तफहीम पर तभी परखा जा सकता है कि जब हुजूर को बशर भी माने और हुजूर की हकीकत नूरानी का भी इकरार किया जाए। इसलिए फरमाया कि हुजूर लिबादा बशरियत में 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए, लेकिन हकीकत नूरानियत जो है हुजूर की, जो नूरानियत है उसका आलम ये है, खुद कायनात के ताजदार फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब किसी चीज को पैदा नहीं किया था सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक फरमाया था। एक और हदीस मुबारका में जनाब जाबिर हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हन में ख्याल आता है कि जब रब ने किसी चीज को पैदा नहीं किया था तो सबसे पहले किसको पैदा किया था? अब देखिए कि सहाबी का सवाल भी कैसा, गोया कि सहाबी भी जानते थे कि एक वक्त आएगा कि हुजूर के अव्वल होने पर एतराज उठाया जाएगा, और उस एतराज को सहाबी ने सवाल करके खत्म किया। और आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द ख़लक़ क़ब्ल कुल्ल अश्याइ नूर नबिय्यिक मिन नूरी, फरमाया ए जाबिर अल्लाह ताला ने जब किसी चीज को पैदा नहीं किया था तो उस वक्त अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब यहां पर एक बात और आती है, ये हदीस मुबारक मैंने आपके सामने रखी कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। एक साहब आए, उन्होंने हदीस की किताब उठा रखी है और उन्होंने वो किताब खोली और किताब खोल कर कहते हैं कि आपने तो ये हदीस सुनाई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, लेकिन जरा यहां देखो हुजूर का फरमान मौजूद है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। एक तरफ फरमाया कि मेरे नूर को पैदा किया, दूसरी तरफ हदीस है कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। उन्होंने कहा कि लिहाजा देखो ये यहां तारुज़ आ गया, इसलिए हम ये मानेंगे कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, हुजूर अव्वल नहीं, अव्वल कलम है। हम उसके जवाब में उनसे ये अर्ज करते हैं कि अगर कलम वाली हदीस को अगर आगे पढ़ लेते तुम्हारा जवाब उसी में मौजूद था, जहां रब्बुल जलाल के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, दूसरे मकाम पर फरमाया सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अब तारुज़ ये हुआ कि इन दोनों में से किसे पहले पैदा किया। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि कोई शख्स ये कहे कि सबसे पहले कौन ईमान लेकर आया, तो आप में से कोई ये कहेगा कि मैंने फलां किताब में पढ़ा है कि सैयदा खदीजा ईमान लेकर आई। कोई दूसरा शख्स उठेगा कि फलां सीरत की किताब में लिखा था कि जनाब सिद्दीक़ अकबर पहले ईमान लेकर आए। तो अब उनके अंदर हम तब्दील ये करते हैं कि चलो भाई झगड़ा खत्म करते हैं, इनकी बाइफर्केशन कर देते हैं कि भाई पहले जो है मर्दों में ये ईमान लेकर आए, औरतों में ये लेकर आए, बच्चों में ये लेकर आए, गुलामों में ये लेकर आए, तो सारे ही अव्वल हो गए। अब जब ये बात यहां पर आई तारुज़ के तौर पर कि एक तरफ फरमाया कलम को पैदा किया, दूसरी तरफ फरमाया मेरे नूर को पैदा किया, तो अब जब ये सवाल उठा कि इन दोनों में से पहले कौन ईमान लेकर आया,
जब उन चारों को आपने सामने रखा, अबू बकर, खदीजा तुल कुबरा, अली उल मुर्तजा, ज़ैद बिन हारिसा, अब इन चारों में से बताओ पहले कौन ईमान लेकर आया? तो आप कोई राजे कौल सामने रखते हैं। अब जब इन दोनों हदीसों में तारुज पैदा हुआ कि कलम पहले पैदा हुआ या मुस्तफा का नूर पहले पैदा हुआ, तो हम कहते हैं कि कलम वाली हदीस को जरा आगे पढ़ो। इसी में आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलम को पैदा फरमाया। फ़क़ाल लहू उक्तुब, रब्बुल जलाल ने कलम को पैदा करके कलम से कहा लिख। उसने कहा फ़क़ाल मा अक्तुब, बारी ताला तूने मुझे पैदा कर दिया, मुझे तू हुक्म देता है कि मैं लिखूं, लेकिन ये भी इरशाद फरमा कि क्या लिखूं? फरमाया उक्तुब मा काना व मा हुवा काइनुन, फरमाया वो लिख जो तुझसे पहले हो चुका है। उक्तुब मा काना व मा हुवा काइनुन, वो लिख जो तुझसे पहले हो चुका है। तो उस कलम से पहले जो हो चुका है, जो पैदा हो चुका है, जिसकी तखलीक हो चुकी है, जिसकी पैदाइश हो चुकी है, जिसका ज़ुहूर हो चुका है, जिसका वजूद मौजूद है, फरमाया वो कुछ और नहीं, कलम को जो लिखने के लिए दिया जा रहा है वो कुछ और नहीं था, बल्कि कहा जा रहा है जिस नूर मुस्तफा को मैंने पैदा किया है, तू अपने कलम की उस दवात के साथ मेरे मुस्तफा की नातों को लिखना शुरू कर। तो अब ये बात साबित हो गई कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं, और रहमत का माना रहम करने वाले बनकर आए हैं, तो पहला नतीजा इससे ये निकला कि ये हुजूर रहमत करने वाले उस वक्त तक नहीं साबित होते जिस वक्त तक हुजूर को नूर ना माना जाए, और उस वक्त तक साबित नहीं होते जिस वक्त तक आलमीन में सबसे पहली तखलीक मुस्तफा को ना माना जाए। चूंकि आलमीन में जो कुछ है वो अल्लाह के सिवा है, और अल्लाह के सिवा पर मुस्तफा रहमत है, तो रहमत होने के लिए रहम करने वाले का पहले मौजूद होना जरूरी है। इसलिए फरमाया कि सबसे पहले रब्बुल जलाल ने मेरे नूर को पैदा किया, और फिर मेरे नूर को जब टुकड़ों में तकसीम किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को नूर अला नूर बना दिया। तो पहला अकीदा ये निकला कि रहमतुल लिल आलमीन की इस्तिलाह जब हुजूर पर सादिक आएगी तो उसके लिए जरूरी है कि हुजूर को नूर माना जाए, हुजूर को अव्वल माना जाए, और हुजूर को जिंदा माना जाए। दूसरी बात की तरफ मैंने अर्ज किया कि चार चीजें हैं रहम करने वाले के लिए जरूरी। नंबर एक, जिंदा, उसी से हमने अव्वल और नूर दोनों अकीदे ले लिए। दूसरी चीज फरमाया जो रहम करने वाला है, वो रहम करने वाला आपके हालात से आगाह भी हो, आपके हालात से आगाह भी हो। मैंने सर पर इमामा सजा रखा है, मैंने कमीज शलवार पहन रखी है, मेरी जेब में मोबाइल है, मेरी हालत आपके सामने है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि मुझे परेशानी और मुझे मुश्किल कौन सी है। जाहिरी हुलिये से आप लग रहे हैं कि जनाब ये मौलाना साहब ठाट बाट के साथ हशाश बशाश रहने वाले, करोला गाड़ी में आए हैं, साथ इनके 4 अफराद थे, जनाब इनको तो कोई परेशानी ही नहीं, कब्र का हाल तो मुर्दा जाने। तो मैं आपसे ये कहूं कि अल्लामा साहब से कहूं हजरत आप मुझ पर रहम फरमाएं, तो हजरत कहेंगे भाई तुम में कोई ऐसी चीज तो नजर नहीं आती कि जिसके हवाले से तुम पर रहम किया जाए। तो यकीनन वो जो शय जो जिसके लिए मैं रहमत मांग रहा हूं या इनका रहम मांग रहा हूं वो मेरे बातिन में है, और बातिन से आगे ही इन्हें हासिल नहीं, इस वजह से ये मुझ पर रहम नहीं कर सकते। इसलिए कहा इज़ा सबत शै सबत बिजमीइ लवाज़िमिही, कि जब कोई चीज साबित होती है तो अपने जमी लवाज़िमात के साथ साबित होती है। जब ये कहा जाएगा कि हालात से आगाही का होना जरूरी है, तो चाहे वो हालात जाहिरी हो चाहे बातिनी। मुझे किस चीज की जरूरत है, आप मुझे नया सूट ला कर दे दें, लेकिन मुझे खाने की हाजत और जरूरत है, आपको जब पता ही नहीं मुझे किस शय की हाजत है, आप मुझ पर रहम कर सकते नहीं। इसलिए फरमाया हुजूर जब आलमीन के लिए रहमत है, तो उन आलमीन में जितनी मखलूकात हैं, उन मखलूकात का जो जाहिर है
उन मखलूकात का जो बातिन है, उन मखलूकात की जो ज़बानें हैं, उन मखलूकात का जो ज़माना है, उन मखलूकात के जो हालात हैं, मुस्तफ़ा वो है जो आलमीन के लिए रहमत है। हुजूर हर एक से आगाह भी है और उसी आगाही के नतीजे में हुजूर आलमीन पर रहम करने वाले भी। इसलिए हुजूर हैवानात की ज़बान भी समझते हैं, हुजूर नबातात की ज़बानें भी समझते हैं, हुजूर जमादात की ज़बानें भी समझते हैं। इसीलिए तो कि जब वो हिरनी हुजूर की खिदमत में आई और हिरनी ने आकर जो है आंसू बहाए, हुजूर ने फरमाया इसके बच्चे को किसने पकड़ा? एक साहबी हाजिर हुई, या रसूलल्लाह इसका बच्चा मेरे पास है, इसे किसने कैद किया है? कहा ये मेरी कैद में है। कहा इसे छोड़ दो, इसका बच्चा रोता है, ये उसे दूध पिलाने जाना चाहती है। तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे जाने दो, ये वापस आएगी, ये वापस आएगी। या रसूलल्लाह ये कैसे वापस आएगी? फरमाया इसने मुझसे वादा किया, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी हाजत को जान भी रहे हैं, उससे वादा ले भी रहे हैं, उसकी बोली समझ भी रहे हैं, उस पर रहम कर भी रहे हैं। ये हैवानात हुए, ये तो वो हुए कि जिनकी बोलियां आमतौर पर समझ नहीं आती, हुजूर उन पर भी रहम फरमाते हैं। हम तो फिर इंसान हुए, मुस्तफा के उम्मती हुए, हम फिर रूए ज़मीन से कहीं भी मुस्तफा को रहमत के लिए पुकारते हैं। आक़ाए कायनात सुनते भी हैं, अपने उम्मतियों पर रहम भी फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। अब ये दो चीजें हमारे सामने आ गई। मैं बहुत इख्तिसार के साथ इस बात को आगे ले जाना चाह रहा हूं। यहां एक और बात अर्ज कर दूं। देखिए, जब आपने ये कहा कि हालात से आगाही जरूरी है, अब जब हालात से आगाही की बात करते हैं तो इससे मुराद ये हुआ कि हर एक के बारे में इल्म होना जरूरी है, हर एक के बारे में इल्म होना जरूरी है। यानी आपके बारे में मुझे इल्म होगा तो मैं आप पर रहम करूंगा। अब किसी के इल्म को अगर महदूद कर दिया जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस शय का इल्म नहीं, जिस शय का इल्म नहीं, उस शय पर हुजूर रहम करने वाले नहीं। इसलिए फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया। और ये तर्जुमा जब सईदी आला हज़रत ने फरमाया तो उस पर ये अकीदा और ये उक़दा खुला कि हम कंजुल ईमान को यूं क्यों कहते हैं कि जिसके घर में कंजुल ईमान हो उस घर में बदअकीदगी आ नहीं सकती। सूरतुर रहमान की जो चौथी आयत है जिसमें फरमाया अल्लमहुल बयान, अगर लफ्जी तौर पर तर्जुमा करें तो उसका तर्जुमा यह बनता है कि उसको बयान सिखाया। सईदी आला हज़रत ने यहां तर्जुमा फरमाया अल्लमहुल बयान, उसको मा काना व मा यकून का बयान सिखाया। अब अल बयान से मा काना व मा यकून का तर्जुमा कैसे आया? तो फरमाया कि ये जो अल बयान है, बयान पर जो अलिफ लाम है, ये इस्तिग़राक़ का है। इस्तिग़राक़ जिस पर दाखिल हो जाए उसके किसी फर्द को निकलने नहीं देता। बयान से मुराद इल्म है। जितनी अक़साम के इल्म हैं, जो आगे गुजर चुका है वो इल्म, जो होने वाला है उसका इल्म, हाल, माज़ी, मुस्तक़बिल, ज़ाहिर, बातिन, जो कुछ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम का इल्म मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। अल्लमहुल बयान, जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जान। हर चीज पर इख्तियार, ये दो चीजें होंगी। नंबर एक जिंदा होना, आगाही होना। नंबर तीन रहम करने पर इख्तियार भी रखता हो। रहम करने पर इख्तियार, कुदरत और ताकत भी रखता हो। कैसे? अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसे सजाए मौत हो चुकी, आप जेल में से गुजर रहे हैं और वो सजाए मौत का कैदी आपको पुकार रहा है, आपसे कह रहा है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आप जिंदा भी हैं, उसके हाल से आप आगाह भी हैं कि ये चाहता है कि मुझे आजादी मिल जाए। दो खुसूसियात आप में मौजूद हैं, तीसरी नहीं। यानी आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप उसको आजाद कर सकें। आपके पास ये इख्तियार, ये कुव्वत, ये कुदरत, ये ताकत नहीं है कि आप उसे सजाए मौत की उस सजा से बचा सकें। तो इसलिए कहा कि रहम करने वाले के लिए जरूरी है कि वो जिंदा भी हो, हालात से आगाही भी रखता हो
और फिर रहम करने पर इख्तियार भी रखता हो। इसीलिए तो कहा कि जब हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है तो फिर ये मानना पड़ेगा आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे रब्बे जुल जलाल ने मुख्तार कुल बनाकर भेजा। और सईदी आला हजरत ने इसीलिए तो कहा था कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूं मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मालिक खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दो जहां की नेमतें हैं कुदरत व इख्तियार में। तो ये जो इख्तियार का होना है ये रहमतुल लिल आलमीन की इस्तिलाह के लिए लाज़िम है। एक तरफ आप कहें कि जनाब हम इस महीने को रहमतुल लिल आलमीन के उन्वान के तहत मनाएंगे, पूरे पाकिस्तान में रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और उसमें कोई ऐसा शख्स खिताब और गुफ्तगू कर रहा हो जिसका अकीदा ही ये ना हो कि मुस्तफ़ा हयात है, जो हुजूर के मुख्तार कुल का अकीदा ना रखता हो, हुजूर के इल्म गैब पर कोई तान करता हो, वो क्या जाने रहमतुल लिल आलमीन की बात क्या होगी। अगर रहमतुल लिल आलमीन की बात देखनी है तो आओ फतावा रिज़विया खोलो, सईदी आला हजरत फरमाएंगे वह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के टुकड़ा तेरा, छोड़ के टुकड़ा तेरा, छोड़ के। इसलिए जिंदा होना, हालात से आगाही होना और नंबर 3 इख्तियार होना, ये तीनों का होना रहमत करने वाले के लिए जरूरी है। और चौथी फरमाया, चौथी शर्त जो रहमत करने वाले के लिए जरूरी है वो ये है कि वो आपके करीब भी हो, वो आपके करीब भी हो। अगर वो आपके करीब नहीं तो वो आप पर रहम करने वाला नहीं। और ये अकीदा तो खुद कुरान ने हमें दे दिया। रब ने अपने लिए कहा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। अपने मुस्तफ़ा के लिए कहा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये नबी रहमत तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। और ये जो जानों से ज्यादा करीब होने का माना है ये इसी एतबार से है कि हमारा दिल बाद में धड़कता है, उस धड़कने की रफ्तार को मदीना में मुस्तफ़ा पहले जान लेते हैं। हमारे दिल में ख्याल बाद में पैदा होता है, मेरे मुस्तफ़ा मदीनातुल मुनव्वरा में अपने उस गुलाम की कैफियत और हालत से पहले आगाह हो जाते हैं। इसीलिए साहिब निब्रास ने एक रिवायत को जिक्र किया, अकीदा की किताब में हाशिए में वो बात जिक्र करते हैं, कहते हैं क़यामत का दिन होगा और एक शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हिसाब और किताब के मिजान पर तुलने के बाद पेश किया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे बारी ताला इसके नामा अमाल तोल लिए गए हैं, इसके गुनाहों का पलड़ा भारी है और इसकी नेकियां कम हैं, इजाजत हो तो इसे जहन्नम में ले जाएं, क्योंकि फैसला हो गया। साहिब निब्रास कहते हैं कि उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा अफरोज होंगे। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे जरा ठहरो। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी काली कमरी में अपना मुबारक हाथ डालेंगे और अपनी बगल मुबारक से एक रुका निकालेंगे और वो रुका निकाल कर आकाए कायनात नेकियों के पलड़े में रख देंगे और नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। जब नेकियों का पलड़ा भारी हो गया तो अब फरिश्ते अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्या है। साहिब निब्रास कहते हैं कि एक दिन मेरा ये गुलाम इंतहाई कर्ब तकलीफ में बैठा था और इसके दिल के निहा खाने में न जाने इसके दिल की कौन से पिनहा खाने में ख्याल उभरा था और उस ख्याल में उसने मुझ पर दुरूद पढ़ा था। करामन कातिबीन तुमने तो वो लिखे थे कि जो उसने सादिर किए, लेकिन इसके जहन में दुरूद का ख्याल पैदा हुआ। आज यही ख्याल इसके काम आ गया, इसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत का हकदार जिंदा हो। नंबर 2 हालात से आगाह हो, नंबर 3 इख्तियार रखता हो और नंबर 4 करीब। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार
ये चार चीजें मैंने आपके सामने अर्ज की कि रहमतुल लिल आलमीन जब हुजूर को कहा, तो इस रहमतुल लिल आलमीन में जब हुजूर रहम करने वाले हैं तो आलमीन के लिए सबसे अव्वल होना जरूरी मानना लाजिम होगा। हुजूर के नूर मानना लाजिम आएगा, हुजूर के इल्म गैब का अकीदा रखना लाजिम और जरूरी आएगा, हुजूर के मुख्तारे कुल का होना लाजिम और जरूरी आएगा, और कुर्ब मुस्तफ़ा का अकीदा रखना लाजिम और जरूरी हो जाएगा। अब यहाँ मैं बात को इख्तिताम की जानिब ले जाना चाहता हूँ और इसी पर मैं इक्तफा करूंगा। उतनी देर में इंशाअल्लाह हमारे अगले मेहमान भी हाजिर हो जाएंगे। देखिए, जब हम अपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमत कहा, तो रहमत और फिर नफी पर इस बात के जरिए से हसर आ गया कि हुजूर रहमत ही रहमत है, जहमत का गुमान ही नहीं। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार रहमतें पैदा फरमाई, बहुत सारी चीजों को आप रहमत कहते हैं। असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में कोई शख्स जनाब मिठाई का डब्बा लेकर क़िबला अल्लामा साहब की खिदमत में हाजिर हो, अल्लामा साहब उससे पूछेंगे भाई किस खुशी में, तो कहेगा हजरत मेरे घर में रहमत आई। यानी जो औलाद पैदा हुई उसको आपने नाम क्या दिया? रहमत। कराची वाले इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बारिश कभी कभी होती है तो जनाब बड़ी धूप पड़ रही थी, बड़ी गर्मी पड़ रही थी, अचानक से बारिश बरसी, आप अपने दफ्तर से निकले, अपने घर से निकले, अपना गिरबान खोला, अपने सर से टोपी उतारी और आसमान की जानिब देखा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हम पर रहमत नाज़िल कर दी। ऐसे सख्त तपिश में जनाब समंदर ने इधर लहराएं मारी और उधर से कोयटा से ठंडी हवा चली और ठंडी ठंडी जब बादे सबा यहाँ तक पहुंची तो आपने कहा कि जनाब ये खूबसूरत ठंडी हवा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत। लेकिन ये जितनी रहमतें मैं आपको गिनवा रहा हूं ये हैं तो रहमत, तखलीक में ये रहमत है, लेकिन हमारी कज फहमी और हमारी नालायकी की वजह से कभी कभार ये रहमत जो है ये जहमत भी बन जाती है। ऐसे मिसाल के तौर पर जनाब अब क़िबला अल्लामा साहब को तो यहाँ पे 30 साल से ज्यादा अरसा हो गया, हुजूर ऐसे ही आ चुके 10 साल तो मुझे हो गए हजरत से आशनाई से, और उससे कई वक्त पहले से मैं ये सुनता हूँ कि हजरत ने अपनी जवानी जो है इस इलाके को अता की है। अल्लाह ताला इनके इकबाल को मजीद बुलंद फरमाए और उनको सेहत व आफियत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए। वही साहब जो जनाब असर मगरिब की नमाज में रहमत की मिठाई लेकर आए थे, बच्चे की उसने तरबियत की, उसको लाड प्यार दिया, उसको बिगाड़ दिया। जब वो बड़ा हो गया, नालायक हो गया, अब वो बात ही नहीं मानता, जो उसे बात कहें बदतमीजी करता है, रातों को घर नहीं आता, माँ पूरी पूरी रात जाग कर जो है अपने बच्चे का इंतजार करती है, और वो नालायक और बदबख्त कम बख्त वो ऐसा है कि बाहर जो है वो चौराहे पर बैठा बैठा पूरी रात गुजार देता है। उसको इतनी तौफीक नहीं है कि जरा जाकर देखे कि उसकी माँ की ममता कितनी बेचैन और कितनी तकलीफ में। जब माँ बाप अपनी औलाद से तंग आ जाते हैं थे तो वो रहमत। अब वही जनाब साहब आए, हुजूर मेरे बच्चे के लिए दुआ करें। क्या हो गया भाई, इतने साल पहले तो तुम उसी को रहमत कह रहे थे, किस बात की दुआ करवानी है? जी वो नालायक हो गया है, हमारी बात नहीं मानता। भाई जब तरबियत करनी थी, तरबियत उसने हज में नहीं की, तो अब नतीजा भुगतो। तो थी तो वो रहमत, लेकिन सही तरह से तरबियत ना कर सके तो अब क्या हुआ? मौलवी साहब की शामत, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब इशा में मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दें जी, वो बिगड़ गया है, वो नशा करने लग गया है जी, वो सिगरेट पीने लग गया है, बात नहीं मानता, माँ के सामने बदकलामी करता है। था तो रहमत, इसीलिए मिठाइयां तकसीम की थी, लेकिन अब जहमत बन गया, और जहमत के लिए इमाम साहब से बार बार दुआएं करें। बारिश आई, जनाब गिरबान खोल कर सर से टोपी उतार कर बालों को गीला करके कहा, या अल्लाह तेरी रहमत उतर आई है। रात को सोए, पूरी रात बारिश बरसी, जब सुबह दफ्तर जाने के लिए दरवाजा खोला, दरवाजा बाद में खुला, पानी पहले अंदर आया। और अब जो ऑफिस में थे वो घर नहीं पहुंच सके, जो घर थे वो ऑफिस नहीं जा सके, गिट्टे गिट्टे पानी। और यही रहमत थी जिसको आप कह रहे थे अल्लाह तेरी रहमत उतर आई, अब वही जहमत बनी हुई। जब तक वो हवा मोतदल चलती रही, जब तक वो हवा ठंडी बनकर चलती रही, तब तक तो वो हमारे लिए रहमत थी। जैसे ही तेज हुई, अपने अंदर गर्द लेकर आई, स्टॉर्म में तब्दील हो गई, तूफान में तब्दील हो गई, बड़े बड़े होर्डिंग्स गिर रहे हैं, बड़े बड़े दरख्त गिर रहे हैं, लोगों के घरों के नुकसान हो रहे हैं, बिजली की तारें टूट रही हैं। हवा थी तो रहमत, लेकिन जब वो एतदाल से निकली तो जहमत बन गई। पानी है, पानी
उस उनसर को कहा जाता है जो इंसान की हयात के लिए जरूरी है। जब तक आप ठंडा पानी पीते रहते हैं पूरे दिन, जनाब आप भूखे प्यासे रहे, इफ्तार के वक्त आपने पानी पिया तो आपको सुकून और इत्मीनान, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पानी कितनी रहमत है। लेकिन सैलाब आ जाए और सैलाब आकर आपके घरों को बहा कर ले जाए तो यही पानी जो रहमत था अब जहमत भी है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी रहमतें पैदा फरमाई उन तमाम रहमतों में जहमत का अंसर भी पाया जाता है, और वो जहमत भी कभी ना कभार बन जाती है। बारी ताला तूने इतनी रहमतें पैदा की हैं, क्या कोई ऐसी रहमत भी है जो हर हाल में रहमत हो? फरमाया हाँ, एक है ना रहमत जिसे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। दुनिया में उसे मोहम्मद कहते हैं, आसमान वाले उसे अहमद कहते वाले उसे अहमद कहते वाले उसे अहमद कहते वाले उसे, और उसका जवाब भी खुद कुरान ने दिया, खुद कुरान ने दिया। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन की जानिब अपना हाथ बढ़ाया, हुजूर ने मट्टी और रेत के जो है वो जो जर्रात है अपने हाथ में लिए और हाथ में उठाकर आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की जानिब फेंक दिए। उनकी आंखों में भी गए, उनके सरों में भी गए। किसी के जहन में ये इश्तबा और ये इश्काल पैदा हो सकता था, ये इबहाम पैदा हो सकता था कि जनाब खुद को कहते तो रहमतुल लिल आलमीन हो, लोगों को कंकर मारते हो। रब ने पहले ही जवाब दे दिया, फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि महबूब इनकी बातों में ना आना, ये जो आपने कंकर उठाकर फेंके हैं ये आपने नहीं बल्कि रब्बे जुल जलाल की जान। तो हुजूर की जाते वाला सिफात हर हाल में रहमत ही रहमत है। जब हुजूर दुनिया में नहीं आए थे तब भी हुजूर रहमत थे, क्योंकि हुजूर थे, हुजूर हुए तो हमारा वजूद हुआ। अगर हुजूर ना होते, हुजूर के मुबारक ज़बान से जो हदीस कुदसी हम तक पहुंची जिसमें हुजूर ने फरमाया कि मैं छुपा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने ये चाहा कि अनअरफ कि मैं पहचाना जाऊं, फखलक़तुल खल्क़, जब रब ने ये चाहा कि मेरी पहचान हो, जब रब ने ये चाहा कि मुझे पहचाना जाए, मेरी इबादत की जाए, मेरे सामने सजदा किया जाए, मेरी बंदगी की जाए, तो रब्बे जुल जलाल फरमाता है कि फिर जब मैंने ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने खल्क को तख्लीक किया। यहां तमाम शारहीन ने कहा अल खल्क से मुराद जाने दो आलम मोहम्मद मुस्तफा की जाते वाला सिफत, वरना तो रब्बे जुल जलाल को कौन पहचानता है? रब्बे जुल जलाल खुदा शनासी तो दूर की बात थी, खुद शनासी से भी इंसान महरूम था। खुदा शनासी तो दूर की बात थी, खुद शनासी से इंसान महरूम था। रब ने इस इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया था, और यही अशरफुल मखलूकात जो है जानवरों की तरह बाजारों में बिक नहीं रहा था। आज आप जब मंडी में जाते हैं, जानवर का मुंह खोलकर उसके दांत चेक करते हैं, उसकी पीठ पर हाथ मारकर आप चेक करते हैं कि जनाब इसके अंदर से कितना वजन निकलेगा, कितना गोश्त है इसके अंदर, कितनी चर्बी है। और जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो तो हाथ मारकर बताते हैं कि जनाब इसमें चर्बी ज्यादा है, गोश्त कम है, इसमें गोश्त ज्यादा, चर्बी कम है। यानी जानवर को खरीदते हुए, जानवर को खरीदते हुए जिस तरह से कमर पर हाथ मार के उसे चेक किया जाता है, इसी तरह से मक्कतुल मुकर्रमा के बाजारों में इंसानों को बेचा जाता था और उनकी कमरों पर बोझ डालकर चलाया जाता था कि देखे तो सही कि ये इंसान कितना बोझ उठा सकता है। इंसान तो खुद शनासी से महरूम था, उसे खुदा शनासी कहां से आती? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा का सदका अता फरमाया कि इस इंसान ने अपने आप को इंसान भी समझा और अपने रब्बे जुल जलाल को पहचान, और अपने रब्बे जुल जलाल को पहचान। और अपने जनाब खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या हमारे सामने, साहिब हुसामी ने इसे बाकायदा दलील के तौर पर जिक्र किया है। जब कयास का बाब शुरू होता है तो कयास के बाब में इब्तदाई तौर पर यह मिसाल जनाब खुज़ैमा की जिक्र की कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है एक काफिर शख्स के साथ जो है कारोबार किया, यानी कारोबार से मुराद खरीदो फरोख्त की। उसका ऊंट हुजूर को पसंद आ गया, हुजूर ने फरमाया मुझे बेच दो। तो उसने कहा कि मैं बेचता हूं। कितने में बेचोगे? इतने में बेचूंगा। हुजूर ने फरमाया कि ये सौदा हो गया, बात तय हो गई, मैं पैसे लेकर आता हूं, तुम्हें दूंगा और ये ऊंट ले जाऊंगा। हुजूर जो है मदीनतुल मुनव्वरा पैसे लेने के लिए आए, पीछे से एक और खरीदार आ गया। उसने पूछा हाँ भाई बेचोगे? उसने कहा मैं बेच चुका हूं। कहा कितने में? इतने में। कहा मुझसे ज्यादा ले लो, ऊंट मुझे दे। उसके जहन में और उसके ख्याल में
उसे जो है लालच आ गई, उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, और कोई ऐसा गवाह भी नहीं है कि जो गवाह के बारे में आप ये कहेंगे कि जनाब इसकी गवाही की बुनियाद पर खरीदो फरोख्त का जो मुआहदा हुआ है, कोई गवाही देने वाला भी नहीं। हुजूर जब पैसे लेकर पहुंचे तो वो मुकर गया। उसने कहा हमारे दरमियान तो कोई बात ही नहीं हुई। तो उसने कहा कि अगर वाकई ऐसी बात है तो उसने कसम भी खा ली और ये बात से इनकारी हो गया कि ये मुआहदा हुआ ही नहीं। तो वहां जनाब खुज़ैमा बिन साबित ये सारी कैफियत देख रहे थे और वो सामने आ गए। उन्होंने कहा कि तुम गवाह मांगते हो कि इस खरीदो फरोख्त के मुआहदे में कोई गवाह है? मैं खुज़ैमा गवाही देता हूं कि इस शख्स ने मुस्तफा के हाथों अपना ऊंट बेचा है। मामला जब रफा दफा हो गया तो हुजूर ने दरियाफ्त किया। हुजूर ने दरियाफ्त किया, खुज़ैमा तुम तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन तुम कैसे गवाही दे रहे हो? तो उस वक्त उन्होंने यही जवाब दिया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कहने पर हमने बिन देखे रब को माना है। आपके कहने पर हमने बिन देखे रब को माना है। ये तो फिर भी दुनिया का मामूल है, आप इससे भी बड़ी बात करेंगे तो हम आपकी उस सदाकत की गवाही देंगे। हमने तो रब को देखा ही नहीं, मुस्तफा के कहने पर हमने मान लिया। साबका कौमों ने तो कहा था लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जाता, कि उस वक्त तक तेरे रब को नहीं मानेंगे जिस वक्त तक अपनी आंखों के साथ उसे देख ना लेंगे, उस वक्त तक तेरे रब को नहीं मानेंगे। और यहां दूसरी जानिब देखिए, मुस्तफा ने कहा कि अल्लाह एक है, सिद्दीक अकबर ने कहा मैंने मान लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर वो सिद्दीक अकबर कहला रहे। तो खुदा शनासी और खुद शनासी की कैफियत से हम बाहर निकले हुए थे। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए तब भी रहमत थे कि उनके सदके और तुफैल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वजूद अता फरमाया, इसलिए कि हुजूर वजह तख्लीक़े कायनात है। हुजूर वजह तख्लीक़े कायनात है, मकसूद कायनात है, बाइसे तख्लीक़े कायनात है। इसलिए कहा था ना कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और फिर जब हुजूर तशरीफ ले आए, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत, जिस साल हुजूर की विलादत हुई, रूए जमीन पर जितनी माओ ने बच्चे जने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तब सबको शिरीनी के तौर पर औलाद नरीना यानी बेटे अता किए। जिस साल हुजूर तशरीफ लेकर आए उस साल को सनतुल इब्तिहाज कहा गया कि अरब में कहत पड़ा हुआ था, लेकिन जब हुजूर अपनी वालदा के शिकम मुबारक में आए तो अभी हुजूर दुनिया में जलवा अफरोज नहीं हुए, सईदा आमना के बतन में थे। रब्बुल जलाल ने पूरे अरब को कहत साली से निकालकर हरियाली अता फरमा दी थी। जितने काफिले शाम तिजारत के लिए जाते थे नुकसान के बगैर वापस नहीं आए, लेकिन जिस साल हुजूर तशरीफ लाए उस साल जो भी कारोबार करने गया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुगना नफा अता फरमाया। तो हुजूर जब तशरीफ लाए फिर भी बाइस है, और फिर हुजूर का जाहिरी पर्दा फरमा जाना भी रहमत है। हुजूर का जाहिरी पर्दा फरमा जाना भी रहमत है। और कल क़यामत का दिन होगा, उस दिन भी जिसकी रहमत का झंडा लहरा रहा होगा उसको जाने दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा के। एक मिसाल देकर बात को खत्म करता हूं। देखिए अल्लाह ने जितने नबी और रसूल पैदा फरमाए सारे रहमत हैं, सारे रहमत के कमाल पर फायद है, लेकिन उन तमाम कमालात में अकमल रहमत जो है वो जाने दो आलम जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जिन्हें आदम सानी भी कहा जाता है। 950 साल तक उन्होंने तबलीग की। सूरह अनकबूत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। फरमाया कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने 1000 में 50 साल कम तबलीग की। 950 साल तबलीग की। कितने लोग ईमान लेकर आए? बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा 80 लोग ईमान लेकर आए, बाज़ ने कहा 100, ज्यादा से ज्यादा जो तादाद जिक्र की गई वो 120। यानी 950 साल की तबलीग में ईमान लाने वाले कितने? ज्यादा से ज्यादा 120। जब अपनी तबलीग का उन्होंने फरीज़ा सर अंजाम दे दिया, अब अपनी उम्मत के लिए रब की बारगाह में क्या अर्ज करना है? सूरह नूह इस बात की गवाह है, ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। बारी ताला 950 साल इन्हें तबलीग की है। मैंने ना दिन देखा ना रात देखी, ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, ना ठंडक देखी ना गर्मी देखी, मैं हर हाल मैंने तबलीग करता रहा, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी।
फरमाया बारी ताला जो जो तेरे नाफरमान है तू उन्हें भी मिटा दे, उनके घरों के भी नाम और निशान को मिटा कर रख दे। थे तो वो रहमत नबी हैं, रहमत हैं और हर हाल में रहमत हैं। लेकिन ये देखिए ला तज़र अला अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, काफिरों में से हर एक के निशान को मिटा दे, उनके घरों के निशान को मिटा दे। अपनी उम्मत के हवाले से रब की बारगाह में ये बात है। जनाब ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, 7वें पारे की आयत, पहला पाव खत्म हो रहा है और वहां पर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए जो बात जिक्र की, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हाँ ईसा, अब अपनी उम्मत के बारे में तुम क्या चाहते हो? जनाब ईसा कहने लगे बारी ताला तेरे ही बंदे हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, तो अगर अजाब देना चाहे तेरे बंदे तो अजाब दे, व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अगर तू मग़फ़िरत करना चाहे तो गालिब हिकमत वाला। यानी बारी ताला मेरे हाथ खड़े हैं, तू जो चाहे इनके साथ कर, अजाब दे तब भी तेरे, माफ कर तब भी तेरे। जनाब इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम ने जब अपनी उम्मत के लिए हाथ उठाए तो अर्ज़ करने लगे फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन आसानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। बारी ताला मेरी उम्मत के बारे में तू फैसला करने जा रहा है, जिन्होंने मेरी इत्तिबा की है वो तो मुझे दे दे। फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, जिन्होंने मेरी इत्तिबा की, मेरी बात मानी, मेरी इताअत की, मेरी फरमाबरदारी की, वो मेरे हैं तो मुझे दे दे। वमन आसानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, और जिन्होंने मासियत की, जिन्होंने बात नहीं मानी, तू गफ़ूरुर रहीम है, उसका फैसला तुझ पर छोड़ा, लेकिन जो मेरे हैं वो तो मुझे दे दे। एक तरफ जनाब नूह कहते बारी ताला एक भी नाफरमान को मत छोड़ना, दूसरी तरफ जनाब ईसा कहने बारी ताला तू ही फैसला फरमा ले, तेरे ही बंदे, माफ कर तब भी तेरे, अजाब दे तब भी तेरे। जनाब इब्राहिम कह रहे हैं बारी ताला जो मेरे हैं वो मुझे दे दे, जो नमासियत किए हुए हैं तो गफूर रहीम है, वो तेरे हवाले, तेरी रहमत के हवाले, तू जैसा चाहे उनके साथ कर। अब बात आती है इमामुल अंबिया जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कल क़यामत का दिन होगा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बुल जलाल की बारगाह में अर्ज करेंगे बारी ताला अस्सालिहून लका वत्तालिऊन ली, बारी ताला जो साले हैं, जो नेक हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जिन्होंने मेरी बात मानी है वो तू ले ले। जो बात मानने वाले हैं, जो सालिह लोग हैं, वो तेरे लिए हैं, वो तू ले ले, वो अपने नामा अमाल के बदले में खुद जन्नत में चले जाएंगे। वत्तालिऊन ली, और जो गुनाहगार हैं मुझे दे दे, दामन शफाअत में छुपाकर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन हैं। खुलासा पूरी गुफ्तगू का अर्ज कर देता हूं ताकि ये सबक आप घर लेकर जाएं। मैंने इब्तदा इस बात से की थी कि हसर के साथ यहाँ बात की गई कि महबूब हमने आपको सरापा रहमत बनाकर भेजा है। यहाँ रहमत का माना राहिम है, यहाँ नहीं रहम करने वाला, और जो रहम करने वाला होता है उसमें 4 खुसूसियात का एक ही वक्त में होना जरूरी है कि वो जिंदा हो, हालात से आगाह हो, और हालात से आगाह हो, इख्तियार रखता हो, करीब हो, और इन चारों सिफात के साथ ही कोई रहम करने वाला रहम कर सकता है। तो जब हुजूर रहम करने वाले हैं और आलमीन पर रहम करने वाले हैं, लिहाजा साबित हुआ इसी आयत से वो तमाम अकीदे साबित हो गए जिसका पैगाम और जिसका दर्स और सबक हमें सैयदी आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी पढ़ा गए। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे,
मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की हाज़री अपनी पाक बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैं बारे दीगर हज़रत क़िबला अल्लामा साहब को बतौर ख़ास मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम अहबाब को और जुमला मुंतज़िमीन को इस खूबसूरत बारौनक और पुरनूर महफिल को सजाने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ढेरों बरकतें रहमतें अता फरमाए और हम सब की हाज़री माशाअल्लाह। चलें जी, अल्लामा साहब के साहबजादे भी इंतहाई खूबसूरत डगर पर और खूबसूरत रस्ते पर, ये तरबियत है हकीकी जो जानशीनी इस तौर पर हो जाए। मैं तो अपने यहाँ नमाजी हजरात को ये बात बारे दीगर कहा करता हूँ कि खुश नसीब है वो बाप जिसका जनाजा उसका बेटा पढ़ाए, यानी अपनी औलाद को कम से कम इतना दीन का फहम तो देकर जाओ कि वो तुम्हारे जनाजे की इमामत करे। खुश नसीब है वो बेटा कि जिसका निकाह उसका बाप पढ़ाए। तो मैंने एक जगह उलमा की मजलिस में ये बात जिक्र कर दी तो उन्होंने कहा कि हज़रत साहब ये निकाह ही की तो फीस होती है, वरना मस्जिद वाले देते क्या है, आप तो उस पर भी जो है लोगों को जो है निकाह पढ़ाना सिखा रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरबियत और इस तबलीग के नतीजे में वहां से अता फरमाएगा कि जिसका आपको गुमान और जिसका आपको ख्याल भी नहीं होगा। रब्बे ज़ुल जलाल साहबजादा साहब के इल्म अमल में उम्र में बरकतें अता फरमाए। मुझे बयान किया गया कि तखस्सुस फिल हदीस इनका मुकम्मल हुआ है। रब्बे ज़ुल जलाल माशाअल्लाह हाफिज भी हैं और आलिम हुए मुकम्मल, अब तखस्सुस मुकम्मल हुआ। रब्बे ज़ुल जलाल ढेरों बरकतें अता फरमाए। इनके इल्म और इरफान से आप तमाम अहबाब को भी मुस्तफ़ीज़ होने की तौफीक अता फरमाए। ये आपके लिए मिशन ले रहा है कि आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से बासलाहियत बनाइए ताकि वो बच्चे आपके लिए कब्र में राहत, ठंडक और सुकून का जरिया हों। आप कब्र में जाएं तो वो हाथ उठा कर आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ कर सकें। रब्बे ज़ुल जलाल हम सब पर अपना लुत्फ़ व एहसान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।